देश में कोरोना वायरस तेजी के साथ फिर से अपने पैर पसारता जा रहा है। आपको बता दें, बीते 24 घंटों में कोरोना के 1 लाख पिछले 24 घंटों में 1,17,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि 302 लोगों को कोरोना से मौत हुई। बीते कई महीनों के बाद फिर से कोरोना के केसों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को आदेश दिए गए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अस्पतालों में सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी तीसरी लहर को देखते हुए पाबंदियां लगाई गई है। देश भर में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, काफी चिंता करने वाला विषय है। एक हफ्ते के अंदर कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ा। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि इन 7 दिनों में कोरोना के कितने मामले सामने आए। तो ग्राफिक्स के जरिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर विस्तार से जानकारी देते हैं। हफ्ते भर के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर 1 जनवरी को 22,775 केसेस सामने आए थे। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि 6 और 7 जनवरी को बढ़कर आंकड़ा कहां जा पहुंचा। 1,17,100 अब नए मामले सामने आ चुके हैं। 1 जनवरी के आंकड़े 22,775, 2 को 27,553, 3 को 33,750, 4 को 37,390 और आपको बता दें 6 जनवरी को 90,928। तो वहीं पर 7 जनवरी को आंकड़ा बढ़कर अब 1 लाख के पार जा पहुंचा। 1,17,100 मामले सामने आए। तो हफ्ते भर के आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये भी आपको बता दें कि जो मौत का आंकड़ा भी है वो अब 1 जनवरी से लेकर 5 तक आप देख सकते हैं कि बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि आज थोड़ी राहत की खबर है कि 302 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत हुई, जो कि 48 घंटे पहले ज्यादा था। कोरोना संक्रमण के बीच देश में ओमाइक्रॉन वायरस तेजी के साथ पैर पसार रहा है। ओमाइक्रॉन के केस देश में 3,000 को पार कर चुके हैं। अब तक देश में 27 राज्यों में ओमाइक्रॉन के केस मिल चुके हैं और आपको ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के केसेस मिले हैं। महाराष्ट्र में 876 केस है, तो वहीं पर राजधानी दिल्ली भी पीछे नहीं है। 465 यहां पर आंकड़ा। हरियाणा में ओमाइक्रॉन मरीजों की संख्या जो कुछ दिन पहले 70 और 71 के आसपास थी, आज 100 के पार 114 हो चुकी है। हालांकि ओमाइक्रॉन को लेकर तमाम राज्य सरकार की तरफ से पाबंदियां लगाई गई है। साथ ही लोगों से भी मास्क लगाने की अपील की जा रही है और ऐसे में लोगों को इस अपील को मानना भी चाहिए। लोगों को कोविड नियमों का पालन भी करना चाहिए। बीते 24 घंटों के आंकड़े भी आपको बताए कि देश भर में कोरोना से कितने केसेस सामने आए और ओमाइक्रॉन की अगर बात करें तो अब आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो संवाददाता स्पर्श शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। स्पर्श, सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे क्योंकि कोविड के केसेस जो बीते 48 घंटों पहले 90,000 के करीब थे, आज 1 लाख के पार। देखिए बिल्कुल करीब करीब 8-9 महीने बाद जो है देश में एक बार फिर से कोविड के मामलों में जो है 1 लाख के आंकड़े को पार जो है करते हुए नजर आया है। लगभग 1,17,000 से ऊपर जो है कोविड का आंकड़ा देखने को मिला और हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल जो दिल्ली में है देखने को मिल रही है। इस वक्त हम जो है मंडी हाउस इलाके में खड़े हुए और ज्यादातर लोग जो है वो मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण ये भी है कि जिस तेज गति से पिछले कुछ दिनों में मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब जो है तमाम सरकारों के लिए देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 302 लोगों की जो मौत है वो होती हुई नजर आई है और 30,000 के आसपास जो मरीज है वो रिकवर होते हुए नजर आए। ऐसे में ओमिक्रॉन के भी मामलों की बात कर लें तो 3,000 के आसपास यानी 3,000 से ऊपर जो है ओमिक्रॉन का मामला देश में हो गया है। 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो फैल गए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 876 और दूसरे नंबर पर दिल्ली जो है देखने को मिल रही है। वहीं वैक्सीनेशन के आंकड़े की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो लगभग 150 करोड़ के आसपास जो है भारत में अब जो है पहुंचने वाला है। तो ऐसे में एक तरफ जहां वैक्सीनेशन चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो ग्राफ कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ता हुआ नजर आया है वो चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, उनके लिए जो चिंता है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है।
ठीक है, चिंताएं बढ़ाता नजर आ रहा है और अब ओमाइक्रॉन की अगर बात करें तो ये भी अपना पैर पसारता जा रहा है। महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पर है, राजधानी दिल्ली सेकंड नंबर पर। देखिए बिल्कुल ओमिक्रॉन के मामलों की बात करें तो ओमिक्रॉन के मामलों में भी जो है एक शार्प राइज देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे की बात करें या फिर कहें कि अब तक कुल मामले भारत में जो है अब 3000 के पार जो है पहुंच गए। 3007 मामले जो है ओमिक्रॉन के जो है देखने को मिल रहे हैं और जो महाराष्ट्र है उसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है और ये मेट्रो सिटीज है, यहाँ पर जो ज्यादातर विदेश से आने वाली फ्लाइट्स है वो आती है, इसलिए इन राज्यों में जो मामले हैं वो जो है ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से छोटे छोटे राज्यों में अब ये फैल गया, क्योंकि 27 राज्यों में जो है ओमिक्रॉन के मामले जो है पहुंचते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे में अब ओमिक्रॉन, चूंकि ये कहा जाता है कि तेज गति से फैलने वाला वेरिएंट है, जो संपर्क में आता है वो जो है कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड होता है, तो इस पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है। और दूसरी बात ये कि चूंकि कोरोना के मामलों में शार्प राइज देखने को मिला है, अचानक मामले एक बार फिर से जो 1 लाख है उसको पार करते हुए नजर आए, तो जो इन मामलों का जो पीक होगा वो कब होता हुआ नजर आएगा, कब जो है सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी रेट भी जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अगर ये हॉस्पिटैलिटी रेट तेज गति से बढ़ती हुई नजर आएगी तो निश्चित तौर पर जो हेल्थ सिस्टम है उस पर भी दबाव देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जी स्पर्श, आपके पीछे ज्यादातर लोग तो सफर करते हुए या जाते हुए आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ग्राउंड पर अब क्या लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया? जिस तरह से लोग पहले लापरवाही बरत रहे थे, अब क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों ने सावधानी बरतना शुरू किया क्या? देखिए दिल्ली की हम बात करते हैं तो तस्वीरें दिखाते, देखिए बिल्कुल लोग जो है यहाँ पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बस स्टैंड का एरिया है और बस में उन्हीं लोगों को जो है ट्रैवल करने की इजाजत दी जाएगी जो लोग जो है मास्क लगाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ज्यादातर की बात करें तो लोग जो है मास्क लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे बाजारों की बात की जाए या फिर जो मॉल्स है, चूंकि अभी मॉल्स बंद है, लेकिन बाजारों में कई प्रकार की ऐसी जो है चीजें देखने को मिलती है जहां पर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है पालन नहीं करते हैं, मास्क जो है लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन इस इलाके की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर लोग मास्क जो है लगाए हुए नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे कारण यह है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी जो शार्प राइज है वो कोविड के मामलों में दिल्ली में देखने को मिला है। दिल्ली में पिछले कुछ समय से 2 डिजिट में भी आंकड़े पहुंच गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से जो है 15,000 के आसपास दिल्ली में मामले आते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के कारण जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक नजर आ रहे हैं। और जो पहले संख्या ज्यादा दिखाई देती थी लोगों को बिना मास्क की, लेकिन अब लोग मास्क लगाते हुए भी नजर आते हैं। ठीक है, अब सावधानी बरतते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और क्योंकि पिछले 7 महीनों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है और केसेस अब कहीं ना कहीं ज्यादा होते नजर आ रहे हैं और लोगों को ऐसे में सावधानी भी बरतनी होगी। शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए।